नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवीदास राठौड़। आपके लिए आज लाया हूं ये टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये है कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो वर्चुअल बोर्ड की ज़रूरत होती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा सिंबल। ये है जाम बोर्ड, JAMBOARD। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको ये कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, वहाँ क्लिक करना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एंटर कर देना है जाम बोर्ड। देखो मेरा लिखा हुआ था और देख लीजिए इसका थोड़ा सा जो लोगो है वो ऐसा है। और यहाँ पे मेरा आ रहा है ओपन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। आपका ये ओपन नहीं आएगा, आपके लिए आएगा यहाँ पे इंस्टॉल बोल के, तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद में आपको बिल्कुल यहाँ पे जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन होगी, देख लीजिए मोबाइल की मेरी स्क्रीन है, तो ये लोगो जो है यहाँ पे बना हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में फिर ये जो जाम बोर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। ये विदाउट इंटरनेट काम नहीं करता है, इंटरनेट होना चाहिए। ठीक, तो चलो आपको यहाँ पे इस जाम बोर्ड के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में देख लीजिए कैसा ये ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। ठीक है, अगर नेटवर्क आपका स्लो चल रहा है तो ये खुलने के लिए टाइम लगाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो प्लस आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस प्लस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक नया जाम मीन्स नई फाइल खुल जाएगी। हालांकि मेरे ये बहुत सारे फाइल जो है वो ऑलरेडी बनाए रखे हैं, तो इसलिए आपको ये ऐसे फाइल जो है आप जब बना लेंगे तो आपके भी आ जाएंगे। जैसे प्री प्लान क्लास हैं, तो क्लास के लिए अगर आप प्लान करके रखते हो तो ऑलरेडी प्लान किया हुआ क्लास आप खोल के उसके ऊपर राइट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ आपके लिए एक नया बना लेता हूँ। ये देख लीजिए, ये प्लस आइकॉन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये क्रिएटिंग न्यू जाम बोलेगा, एक कुछ ही समय में एक नया जाम मस खुल जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो है पर्टिकुलरली ये एक तरीके का, जैसे कि आपकी नोटबुक होती है और उसके अंदर 10-20 पेजेस या 100 पेजेस होते हैं, वैसे इस जाम में टोटल 20 पेजेस हैं। ठीक है, तो ये आप जो है इसके पेजेस जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको आगे ले जाओगे, फॉरवर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है, मैक्सिमम 20 तक ऐसे, जैसे देखो नंबर आ रहा है 4, देन 5, देन 6। ठीक है, तो ऐसे पेजेस जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला कि आप पेज कैसे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब पेज सेलेक्ट करने के बाद में ये है कि कभी कभार हो सकता है कि आपको उस पेज में आगे पीछे जाना हो, तो वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो थोड़ा सा डॉट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जो है वो आप पीछे चले जाओगे। ठीक है, जैसे इंटरफेस आपको ये बैक या फॉरवर्ड में आप चले जाओगे। अभी क्या है, उसी उसी के ऊपर माना ये जो है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये पेजेस खुल जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो अभी तो ये खुल गए। जैसे कि मान लीजिए ये 1 नंबर पेज है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, यहाँ पे नंबर दे रखे हैं देखो 2 3 1। ओके, तो ये हो गए पेजेस। ओके, जो पेज आपको चाहिए उसको आपको लिखना है। और उसके बाद में अगर मान लीजिए आपको ये पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 के बीच में दूसरा पेज इंसर्ट करना है, तो यहाँ प्लस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। मैं क्लिक करके आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिए यहाँ नया पेज खुल गया। अभी जो नया इसका नंबर है वो 2 है और ये 3 हो गया। तो ऐसे आपको इंसर्ट करना है, आप कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन केस अगर मान लीजिए आपका कुछ डाटा यहाँ पे लिखा है और कुछ डाटा इसमें लिखा है और आपको ये थर्ड पेज 2 नंबर वाले पेज पे चाहिए। ठीक है, माना आपको या तो ये इस पेज को आप यहाँ लाना चाहते हैं 1 के बाद में, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको धीरे से इसके ऊपर जो है प्रेस करना है। जैसे मैं 3 के ऊपर प्रेस करता हूँ
प्रेस करने के बाद में देखिए सीन कैसी है, इसको आगे खींचना है, धीरे धीरे आगे खींचना है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, और आपको कहाँ चाहिए, इन दोनों के बीच में यहाँ छोड़ देना है। तो ये पेज यहाँ पे आ जाएगा। माना कभी कभार जो डाटा या कुछ आप लिखते हो तो आपको अरेंज करना होता है आगे पीछे, तो ये अरेंज जो है ऐसे करना है। बीच में इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे और इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी पेज को आगे पीछे ले जाना है या पीछे ले जाना है तो ऐसे आप बीच में कहीं पे भी ऐसे रख सकते हो, ठीक है। ये तो हुआ। इनकेस अगर कभी कभार ये पेज नंबर 1, ठीक है, इसके पहले भी कुछ अगर लिखना है आपको, इसके पहले मीन्स अभी स्टार्टिंग में कुछ देना है इंट्रो या वगैरह, उसके लिए पेज ऐड करना है, तो आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो एक नया पेज जो है 1 के पहले खुल जाएगा और इसका नंबर जो है अभी ये इसका 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको पेजेस वगैरह सेलेक्ट करना है। तो पेज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद में तो उसके बाद में ये एक है कि क्या ये पेजेस जो है कभी कभार हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही मतलब इसके लिए हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। कैसे बैकग्राउंड की, मान लीजिए, तो उसके लिए बैकग्राउंड के लिए देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो 3 डॉट है, तो इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट, डिलीट एंड बैकग्राउंड। अगर आपको ये पेज जो है उसका एक दूसरा डुप्लीकेट पेज बनाना है, माना कॉपी करनी है, तो वो डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करोगे, नया बन जाएगा। उसको डिलीट करना है, माना आपको ये नहीं चाहिए 2 एंड 1 के, 3 एंड 1 के बीच में ये पेज नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर सकते हैं आप। और बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, अब बैकग्राउंड कितने अवेलेबल है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब देख लीजिए बैकग्राउंड आपके पास ये डॉट डॉट है, ठीक है, ये ग्राफ जैसा पेपर है, लाइन पेपर है, और ये ग्राफ का थोड़ा डार्क है, एक ग्रीन बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो इतने ऑप्शंस है, आप इसमें से जो भी चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे मेरा जो सेलेक्टेड पेज है वो 2 नंबर है, ग्रीन बोर्ड मुझे चाहिए, तो ये क्या हो गया, ग्रीन बोर्ड आ गया, ओके। तो ये 2 नंबर वाला जो है अब ये ग्रीन बोर्ड हो गया। मान लीजिए अगर मैं इसमें ये बैकग्राउंड जो है सबके लिए देना चाहता हूँ, ठीक है, अप्लाई टू ऑल, इसके ऊपर क्लिक करना है। फ़िलहाल मुझे देना नहीं है तो मैं आपको मतलब यहाँ नहीं दूंगा, ठीक। तो ये अप्लाई टू ऑल जो है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबके लिए ये अप्लाई हो जाएगा, ओके। तो अभी पेज नंबर 1 वाइट है, ठीक है, ये 2 नंबर को कलर दे दिया, 3 वाला जो है वो वाइट ही है, ठीक है। तो ये हुआ पहले तो इसके बारे में कि ये पेजेस के बारे में इसको कैसे करना है। दूसरा, इन पेजेस के बारे में एक बात है, देख लीजिए इसका साइज़, ये देखो मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ, छोटा बड़ा, ठीक है। छोटा बड़ा करने से देख लीजिए जितना नॉर्मल आप रखोगे, छोटा अगर रखते हैं तो क्या बेनिफिट है, बड़ा करते हैं तो क्या है, ठीक है। ये स्पेस इस पेज के अंदर इतना ही है, इसका साइज़ लगभग जो है 16:9 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए दूसरा जो है हमारे पास अभी टूल्स है इस जाम बोर्ड के अंदर। पहला टूल, ठीक है, दूसरा टूल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। लगभग हमारी जो राइटिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट ये 5 टूल से कंप्लीट हो जाती है, कुछ नहीं बचता है, बाद में हमें किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ कि ये पूरे टूल्स क्या क्या है। पहले पे क्लिक कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में देखिए कुछ खुल गया। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या क्या चीज़ें हैं, पेंसिल है, ये पेन है, ये मार्कर है और ये ब्रश है, और साथ में हमारे लिए इतने कलर जो है अवेलेबल, ब्लैक है, ये जितने कलर अवेलेबल है आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे देखो असिस्टिव ड्राइंग टूल्स बोल के एक नया फीचर इसके अंदर ऐड है, जो कि दूसरे वाले जो वर्चुअल बोर्ड अभी प्रेजेंट मार्केट में है उसमें ये है नहीं, ठीक है। तो इसकी भी खासियत है, तो मैं आपको ये पूरे 1 बाय 1 इसका यूज़ कैसे करते हैं वो दिखा दूंगा शॉर्टकट में, ठीक है, ताकि आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और एक्चुअली मेरे दिखाने से या मेरे कहने से और मैं करके दिखाता हूँ, इससे आपको ये लर्न नहीं होगा, बिल्कुल नहीं लर्न होगा। आपको खुद को डाउनलोड करना है और करने के बाद में जो है खुद को इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ये हो पाएगा।
या ऐसे वीडियो देख लेने से नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसमें से मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक देख लीजिए कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ XYZ, ओके। तो देखिए थिकनेस जो है इसकी तो इतनी है, ये थिकनेस जो है इतनी है। अब मुझे इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा लेनी है, तो मैं ये पेन ले लूँगा। अब देख लीजिए इसकी थिकनेस और बढ़ गई। डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिकनेस चाहिए। मैं दूसरा टूल ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मार्कर। अब देख लीजिए इसकी थिकनेस देखिएगा बढ़ चुकी है। और तीसरा जो है मैं ये लेता हूँ ब्रश, तो इसकी थिकनेस देख लीजिए। अब जो है आपको देखना है कि डिफरेंस इन सब में क्या है। स्टार्टिंग का देखिए, स्टार्टिंग वाला ये है इसकी थिकनेस, थोड़ा इससे डार्क और डार्क और डार्क, ठीक है। तो ऐसे थिकनेसेस जो है वो चेंज होती जाएगी। कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक कलर आपको यहाँ पे ये ब्रश के हिसाब से कलर दिखा रहा हूँ। अब ये मार्कर से कलर जो है, मार्कर के हिसाब से कलर देखो ऐसा आएगा। अगर आप पेंसिल लेते हो तो ये कलर ऐसा आएगा, और यही अगर आप पेंसिल से ले रहे हो तो ये कलर ऐसा आएगा। माना ये जो है इसकी थिकनेस है। आपको प्रैक्टिस करके देखना है, यहाँ कर करके देखना है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए, ये इतने टूल्स इसके अंदर है। कलर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मुझे चाहिए ये, ठीक है। और कलर चाहिए ये, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद में कलर पे करूँगा, तो मुझे उतनी थिकनेस और ये कलर मिल जाएगा, ओके। अभी देखिए यहाँ से नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास है वो है ये देखो इरेज़र, ठीक है। जैसे बोर्ड हम यूज़ करते हैं रियल क्लास में तो डस्टर होता है हमारे पास, तो यहाँ पे एक इरेज़र लगा हुआ है और इस इरेज़र के हेल्प से हम लोग जो है इरेज़ कर सकते हैं। अब देख लीजिए इरेज़ करने का तरीका, मैं ऐसे इसे थोड़ा थोड़ा करता हूँ, देख लीजिए। लेकिन ये डॉट छोटा सा है और जैसे कि डस्ट नीचे जा रही हो। अब लेकिन मुझे अगर पूरा करना है तो दो तरीका है। मैं इस डॉट को मतलब जो है पहले जब हम इसको टच करेंगे और देख लीजिए ये मैं इसको, इस जो छोटा सा गोल सा बॉल आएगा मैं इसको ऐसे रोटेट कर लूँगा। अब ये इरेज हो गया, ठीक है। अब क्या है मैं कि और कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप कुछ चाहे कुछ भी लिख लीजिए, XYZ सो एंड सो, ओके। और मुझे ये पूरा क्लीन करना है एट ए टाइम, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा, तो ये यहाँ पे जो है एक आएगा ऐसे कि क्लियर बोल के आएगा, ठीक है। क्लियर ऑल द कंटेंट ऑन दिस फ्रेम, ये फ्रेम के ऊपर का पूरा कंटेंट क्लियर करेगा, तो क्लियर के ऊपर क्लिक कर देना है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ओके। ये हो गया पूरा क्लियर। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आपको जो चीज़ सेलेक्ट करनी है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने अभी देखो, अब मैं इरेज़र सेलेक्ट करता हूँ तो ये ब्लैक हो गया, ये यहाँ पे राइट रेड हो गया। ये देखो जो डार्क हो जाता है माना वो पॉइंट, अभी वो टूल सेलेक्टेड है और वो ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। लिखना है तो आपको इमीडिएट ये पेन वाले टूल के ऊपर ऑपरेट हो जाना है और आपका लिखना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको लिखना है और आप इसके ऊपर क्लिक कर रखे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये इरेज़र हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए ये हुआ इरेज़र का फंक्शन भी आप जान गए। अब देखो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो इस वर्चुअल बोर्ड को दूसरे बोर्ड से अलग कर देता है, वो है यहाँ का एक कमाल का हाइलाइटर है, ठीक है। तो ये हाइलाइटर के बारे में अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो हाईलाइट करना क्या है वो हम पहले यहाँ निकालेंगे। मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ AX² प्लस BX प्लस C, ठीक है। ऐसे कुछ मैं लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या है ना इसमें हाईलाइट करना है, मैं बिल्कुल ऐसे कर दूं, ठीक है। ये हाईलाइट हो जाएगा। अब क्या है, ये इसके अंदर ही अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसमें से कोई एक पार्ट को आप हाईलाइट कर रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है। AX² देख लीजिए छोटे छोटे डॉट्स घूमते हुए नज़र आएंगे और इन जो लेटर है इनके पीछे एक शैडो भी बन रही है। AX² माना हाईलाइटेड हो रहा है, तो किसी पार्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इसको मुझे राउंडेड एरिया को कट करके कहीं और रखना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा इसको पकड़ के ऐसे इधर ले जाऊँगा। देख लीजिए ये कहीं मूव हो जा रहा है, ये देखो ये इतना पार्ट मूव हो रहा है, तो मैं यहीं पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और एक बार दिखा दूँ कि आपको हाईलाइट करना है, जैसे सी को कुछ करना है आपको, ठीक है। मैं सी के ऊपर ऐसे राउंड बना लेता हूँ।
देख लीजिए छोटे छोटे डॉट्स ऐसे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इसको अब यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकता हूँ कहीं पे। ये ज़्यादातर मैथमेटिक्स टीचर को इक्वेशन लिखने के टाइम में कुछ चीज़ें इधर की उधर शिफ्ट करने में या कुछ करने में काम आ जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इससे। ये हुआ हाइलाइटर टूल्स, ठीक है। तो इससे आपको हाईलाइट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अंडरलाइन कर दूं यहाँ से, ठीक है, तो ये बता देता है। तो कभी भी अगर आपको कुछ बताना है तो ये इसको ऐसे सीधा आप ऐसे गोल कर लीजिएगा। देख लीजिए बिल्कुल छोटी सी लाइन घूम रही है, ठीक है। तो इससे हाईलाइट भी हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है उसके बारे में देखेंगे। ये है बेस्ट टूल, ठीक है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको पहले रब कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो रब करने के लिए मैं ऐसे बॉल ले लेता हूँ और अब मैं कोई और कलर सेलेक्ट करके थोड़ा सा इससे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे इसको हाईलाइट करना है, इसके बारे में कुछ बताना है भाई, ये आर के बारे में बताना है, ये के बारे में बताना है, ऐसे कुछ न कुछ बताना है, ठीक है। तो इससे क्या देखिए लाइन कैसे पास हो रही है, मैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ ऐसे एंड हो रहा हूँ, तो कुछ चीज़ों को बताने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैं टी के बारे में बता रहा हूँ तो ऐसे करिए, ये डी के बारे में बता रहा हूँ, या कुछ भी आप कर रहे हैं तो ये इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट हाइलाइटर है, ठीक है। ये भी हमें हेल्प करता है जब हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करें तो उसके बारे में। जैसे कि कोई डायग्राम है या कोई ट्री है, प्लांट है, उसके रूट के बारे में बताना है, उसके मतलब लीव्स के बारे में बताना है, ट्रंक के बारे में बताना है, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। ओके, अब ये हो गए हमारे 1 2 3 4 टूल्स। एक लास्ट टूल बचा हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टूल जो है यहाँ पे देखिएगा, प्लस साइन, ठीक है। ये प्लस साइन तो बिल्कुल आपको मतलब लाइव दे देता है इस बोर्ड को, ताकि मैं इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक है स्टिकी नोट्स, आप कुछ नोट्स स्टिकी नोट्स डाल सकते हैं। आपकी गूगल ड्राइव से कोई भी कंटेंट आप अपने क्लास में दिखा सकते हैं। आप अपना कैमरा वगैरह अगर दिखाना है तो ये यहाँ से दिखा सकते हैं। देखिए कोई इमेज वगैरह अगर आपके मोबाइल में पड़ी है, लाइब्रेरी में पड़ी है, तो वहाँ से आप कोई भी इमेज शेयर करके दिखा सकते बच्चों को, ठीक है। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप देख लीजिए मैं यहाँ पे कोई स्टिकी नोट्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में स्टिकी नोट के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्लिक करने के बाद में एक कुछ बोर्ड ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। अब ये खुल गया तो मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, XYZ मैंने लिख दिया ऐसे। अब मैं यहाँ एंटर कर लूँ तो ये देख लीजिए, ये मैंने जो लिखा था, जैसे कोई आपको हेडिंग बनानी है या कुछ, जब आप पर्टिकुलर फिक्स आपका वर्क हो तो आप उसमें वर्क में ये इनपुट करें। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको कर दिया। अब यहाँ से इसके ऊपर 3 डॉट आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। देखो नया बन गया यहाँ पे, तो 2 हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए नीचे ऐसे ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, या तो ये यहाँ से ऊपर ले लीजिए, इसको ऊपर ले लीजिए और ऊपर लेके देखो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन है तो आप डिलीट कर सकते हैं। पीछे जाना है थोड़ा तो ये अगर ये नीचे चला गया ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो पीछे जाने के लिए ये देखो फॉरवर्ड एंड ये बैकवर्ड के लिए ऑप्शन है। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप वहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये स्टिकी नोट के अंदर एक और कमाल है, ठीक है। वो जो ये कमाल है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए टीचर है और उसको कुछ नेट से लेना है, इंटरनेट से कुछ डाटा लेना है इमीडिएटली और वो बच्चों को दिखाना है, तो यहाँ से स्टिकी नोट में जाएंगे। जाने के बाद में ये देख लीजिए यहाँ पे एक आपको मिलेगा। एक मैं थोड़ा सा वापस जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो थोड़ा सा, ये और एक बार जाएंगे, ये देखिए स्टिकी नोट्स, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये जी सिंबल, ठीक है, जी वाला सिंबल देखो। मैं यहाँ जब लिखने जा रहा हूँ तो वो चला जा रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। स्टिकी नोट के ऊपर जो जी सिंबल दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे जो जी जैसे गूगल वाला, ठीक है,
क्लिक करने के बाद में देखिए वेलोसिटी डेफिनेशन, मुझे वेलोसिटी की डेफिनेशन चाहिए। देखो ये सर्च करेगा और मुझे यहाँ पे मिल गई, तो मैं शेयर कर लूँगा। शेयर करने के बाद में कुछ अनवांटेड चीज़ें, जैसे कि यहाँ से कुछ अनवांटेड चीज़ें आई तो मैं इसको डिलीट कर लूँ, और मुझे चाहिए डेफिनेशन स्पीड ऑफ समथिंग इन द गिवन डायरेक्शन, तो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। देख लीजिए, माना इंटरनेट से भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं आपके बच्चों को, ठीक है। और इस बोर्ड को आपको गूगल मीट के अंदर प्रेजेंटेशन के ऊपर इसको रन करते हुए रखना है, ठीक है। तो ये हो गया एक फंक्शन जो कि स्टिकी नोट के बारे में। तो अब यहाँ पे मैं इस थोड़ा इस बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ ताकि रेस्ट ऑफ द फंक्शन अच्छे रहे। कंटेंट फ्रॉम ड्राइव, ठीक है जी, गूगल ड्राइव से कंटेंट, उसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक करते ही ये देखो मेरा ये ड्राइव खुल गया, ठीक है। अब इसके अंदर से मुझे कुछ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए ये तो मेरे बहुत सारे फ़ोल्डर बनाए रखे हैं ऐसे, ठीक है। इनमें से जो भी चीज़, जैसे कि मैं चाहता हूँ अगर मान लीजिए ये नोट्स है, ठीक है, इसमें से ये देखो ये नोट्स मुझे चाहिए, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद में देखो ये नोट्स खुल गई यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे, तो ये काफ़ी नोट्स इसके अंदर, मतलब जो है ना, ये देखो पूरी एक क्वेश्चन की बैंक जो है, मैं इसको ऐसे बराबर बड़ा करके दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। मैं इसको क्लिक, माना इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप कैसे ले सकते हैं मैं बता दिया, आपने इसको लेना है और दिखाना है। मैंने इसको एक्सपांड भी कर दिया, जैसे देख लीजिए ये पूरे मतलब जो है ना, इसके अंदर पेजेस खुलेंगे, जैसे 10-20 पेजेस जो है खुल जाते हैं, हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसमें से एक पेज मुझे दिखाना है, देखो मैं एक पेज को ऐसे हाईलाइट करके देख लीजिए, ये एक पेज सिंगल पेज, इसमें जो जो क्वेश्चन है हम ऐसे दिखा सकते बच्चों को, ठीक है। ये देख लीजिए, ऐसे आप दिखा सकते हो, ओके। और उसके बाद में जब आप वापस क्लिक कर दो तो वो पेज, ये पेज यहाँ रह जाएगा, ये पेज एज इट इज़ है। जो पेज आपको चाहिए उसके ऊपर, जैसे मेरे 10-20 पेज है, मैं ये इसको क्लिक करता हूँ तो ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर वर्क करना है, फिर उसके बाद देख लीजिए, ये देखो वो न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे यहाँ से न्यूमेरिकल लेता हूँ और लेके फिर बच्चों को बोल देता हूँ कि आप इसको लिख लीजिए पहले, ये देखो। और यहाँ से ये टूल लेके, पहले वाला टूल लेके ऐसे दिखा देता हूँ कि इसको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कंटेंट फ्रॉम गूगल ड्राइव हो गया। अब यहाँ से कैमरा, ठीक है। कैमरा जो है आप अगर ऑन करोगे तो आपको बिल्कुल आपका कैमरा खुल जाएगा। कैमरा से आप जो भी, मतलब जो है, आप बच्चों को अगर आप खुद दिखना चाहते हैं उस साइड में तो कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इमेज फ्रॉम लाइब्रेरी आप करके देख लीजिए, इमेज फ्रॉम लाइब्रेरी, ये देख लीजिए, ये देखो मेरा कंप्यूटर खुल गया और मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। मैं देख लीजिए, अगर मैं इसको बताना चाहता हूँ, ये स्लाइड है मेरी जैसे, ओके। ये देखो ये कुछ नोट्स वगैरह हैं, इसको मैंने कुछ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जो है हम अगर बताना चाहते हैं तो ये ऐसे बता सकते हैं, ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो मैं इसको ऐसे मतलब जो है ना, इसकी कुछ पार्ट को भी दिखा सकता हूँ ऐसे, ठीक है। कैसे दिखाना है, ये जो पहले वाले टूल्स मैं आपको बता चुका हूँ उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये स्लाइड के लिए हैंड रिटन स्लाइड या जो भी आप है, आप इसे कर सकते हैं, ओके। तो अब इसमें इस ऑप्शन में क्या रहेगा आपको, हाँ, तो अभी ये है कि हमारा एक बात है यहाँ पे कि जो हमारा क्लासेस जो एक्टिव होते हैं, एक्टिव दिखने चाहिए, इसके लिए मेजरली क्या होता है कि उस साइड में बच्चों को दिखना चाहिए कि आप हो, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी एक, कौन सा भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर ले लीजिए और उसका कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। देखो मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, और आपको दिखाई दे रहा होगा ये कैमरा ऑन हो गया। और ये देख लीजिए, ये यहाँ पे कैमरा ऑन हो गया मेरा। इसको एक कोने में लगा लीजिए आप ऐसे, ठीक है। मैं इसको छोटा सा कर लेता हूँ, ऐसे छोटा कर सकते हैं इसको, और छोटा करके इसको कोने में लगा लीजिए, ठीक। हम लोगों का हाथ ड्राई होना चाहिए, अगर वेट हैंड है तो उससे ये होगा, ठीक है। तो ये ऐसे जो है आप बोर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। इसी ये इतना एरिया आपको बोर्ड काम करने के लिए आ जाएगा। और ये जो छोटा सा पार्ट है इधर चाहे तो आप कैमरा लगा सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बच्चों के साथ जो है आई कांटेक्ट बना रहेगा, ठीक है।
तो आई कांटेक्ट के लिए ये कैमरा बहुत ज़रूरी है। मैं अब इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इसमें एक इम्पोर्टेंट टूल बच गया है, और वो टूल जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाला था, दैट इज़ हियर। तो यहाँ क्लिक करने के बाद में ये देख लीजिए असिस्टिव ड्राइंग टूल, जो मैंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए ये कैसे काम कर लेता है। इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस एरो के ऊपर, तो यहाँ दो टूल्स आएंगे। एक आपको मिलेगा यहाँ पे A+, और ये दूसरा है कुछ डायग्राम्स जैसा। इसके ऊपर क्लिक करने से आप जो कोई भी मैटर लिखोगे हैंड रिटन, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द टाइप फॉर्म। और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप कोई डायग्राम या कोई ऑटो डायग्राम है तो कोई डायग्राम्स यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। आपको मैं कुछ लेटर के बारे में बताता हूँ, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राठौड़, ठीक है। ये देख लीजिए मैं लिख रहा हूँ राठौड़, ये मेरा हैंड रिटन है, ठीक है। तो ये क्या है, देख लीजिए इसे अगर कोई थोड़ी गलती हो जाती है तो ये उसको रिकग्नाइज़ कर लेता है। लेकिन देख लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ, और अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखते हैं तो वो बिल्कुल सही पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए अगर ये की स्पेलिंग ई जैसे बता रहा है, मुझे ये ई नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर से एक लाइन ऐसे इसके ऊपर से लाइन ड्रॉ करनी है। मैं इसको वापस ले आता हूँ, छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है कट भी कर सकते हैं। जैसे कट कैसे करना है, इसके ऊपर से ऐसे टेढ़ी लाइन लगा देनी है, ऐसी ऐसी लाइन लगा देनी है, कट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे मैं वेलकम लिखता हूँ, ठीक है, ये वेलकम लिख देते हैं, तो ये वेलकम मतलब ऐसे वो खुद कंसीडर कर लेगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये इसकी भी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे अगर आप ए लिख रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो उसको अलग से भी लेटर, क्योंकि हैंड राइटिंग और ये इसमें फ़र्क होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे बी लिखना है तो ऐसे बी बी कर लेगा, सी को ऐसे सी कंसिडर करेगा, ठीक है। ये देखो सी, मैं सी लगता हूँ यहाँ पे सी, ठीक है, ये डी, ओके। तो ऐसे जो है वो ऑटोमेटिक जो है ले लेगा, ठीक है। तो ये एक फ़ीचर है। अब दूसरा फ़ीचर हम आपको दिखाते हैं, वो दैट इज़ डायग्राम्स के लिए। अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, तो ये हाथ से जो सर्कल बनता है वो अच्छा नहीं बनता है, तो ऐसे बहुत बढ़िया बन जाता है। इसका डुप्लीकेट कर सकते हो आप ऐसे, मतलब इसकी कॉपी बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी फीचर्स है आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, जो भी चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा, अगर मान लीजिए आपको ट्रायंगल बनाना है, एक वो ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे एक स्टार बनाना है, ये देखो मैं स्टार बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे एक फ्लावर बनाना है, ठीक है, तो देख लीजिए ये फ्लावर बन जाएगा। मतलब आपको ऐसे ट्राई करके देखना है, आप जैसे ही ऑटो रिकग्नाइज करके बना लेगा। कोई भी शेप जो है इसमें से हम बना सकते हैं। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5, ये पेंटागन बनाना था तो ये बन गया, ठीक है। तो ऐसे जो है हम इसके ऊपर अलग अलग, अब इनके कलर जो है आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी, ठीक है। मैं ये सर्कल बना लेता हूँ रेड में, तो ये कलर हो गया। अगर कोई और कलर का, मतलब ऐसे कलर का आपको कोई चीज़ बना लेनी है, मैं और ठीक है ऐसे ऐसे कुछ बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया आपका दूसरा कलर। अगर इम्परफेक्शन या कुछ रह जाता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करके आपको करना है। मैं और एक बार यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके बना बना के देखता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके बन गया। तो ऐसे अलग अलग कलर भी बन जाते हैं। तो ये रहा जामबोर्ड के बारे में, और जामबोर्ड ऐसे यूज़ करते हैं। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें शायद कंसिडरेट की है, ईच एंड एवरी पार्ट्स मैंने यहाँ पे बता रखे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए ये आपका बोर्ड हुआ, आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग दिस। आप इसको एक दोबारा देख सकते हैं और पूरे फंक्शंस को सुनना है, और अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और प्रैक्टिस करनी है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरे कहने से या वीडियो देख लेने से आपको नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में आपको ये हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।